तो फ़ोटोज़ मेरे साथ पास शेयर हुई थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और उन फ़ोटोज़ की बदौलत ही ये बात इतना हाईलाइट हुई कि लोगों तक पहुँची, मीडिया भाई के पास तक पहुँची और मीडिया ने इसके ऊपर मतलब अपनी तरीके से बात रखने की पूरी कोशिश की। पर कह सकते हैं ना, सामने वाला जो पिट रहा है, कुट रहा है, वो उन सब चीज़ों को झूठा बता दे, फ़्रेब बता दे, एडिटिंग बता दे, तो फिर क्या कहा जा सकता है। पर हम उनकी बातों पे इस टाइम पे नहीं कर रहे हैं, पर मैं आपको सारी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो सुनते हैं, आप भी सुनिए और मैं भी सुनती हूँ। सचिन तो कमरे में भी जब 50 दिन वहाँ तुम तो रही वहाँ तो मरी अधमरी छोड़ दिया। लोगों ने अच्छा आके जी। उनके मुंह में पानी डाला था, तभी लोहे के डंडे क्या किया था। मुन्नी रो रही, मुन्नी को इतना जोर से थप्पड़ मारा भैया, मुन्नी की पीठ पे 5 अंगुलियां छप गई सचिन की। तो मुन्नी, वही हाँ बच्चे हैं एक दिन जो है नहीं मीडिया के सामने बोले कि हमें पाकिस्तान जाना है। नहीं, क्योंकि मैंने रोक रखा था। मैंने कहा था तेरी मम्मी को मार देंगे क्योंकि तुम लोगों ने बोला तो। मेरी माँ के लिए मैं बहुत बोलते थे। बुरा किया मेरे लोगों ने। बच्चे रोते हैं भैया, जब मुझे मार खाता देखते हैं। यार सारे बच्चे मुझे गले लगाते हैं, मम्मी को मत मार, मम्मी को मत मार। दुनिया के जो है बच्चे ऐसा रोते नहीं हैं, करना चाहिए। कि मेरे साथ ऐसा कर रहे। उससे बड़ा दुख जो है ये दे रहे हैं। उससे बड़ा, बहुत बड़ा, बेबस होके मैं रोती हूँ। मुझे जब तो निकालते मैं प्यार कहाँ दिलाया जाऊँ? है कहाँ जाओ बताओ, और यहाँ सही लाकर बात। जो चीजें हुई जैसे है निकालते हो तो कहाँ जाऊँ, हमने सारी वो होता कोई बहुत गलत ठिकाना है, तो एक पल में वो चली नहीं जाती, एक भूलना मार में चाहिए। चली जाती। मुझे निकालते हैं, बालों से घसीटते हैं भैया, इस तकलीफ तरह होती है। इस तरह तो दर्द से ज्यादा तकलीफ इस तरह दिल तो वाली दर्द होता है। इस तरह से जो है उस जालिम ने भी कभी नहीं, उसने कभी नहीं कभी इस तरह कभी नहीं करा था, हमने इस तरह कभी नहीं घसीटा। हाँ, मारा भड़के ने बहुत, पर इस तरह नहीं। वो तो सचिन मार रहे हैं, बिल्कुल मरने जैसा छोड़ रहे हैं, बिल्कुल बेहाल हो जाती फिर छोड़ते हैं। सचिन जितनी देर बोलती, मेरी नजर सचिन में रहती कि गलत का सीधा ना बोल दे, इनको बोलने तक नहीं आता था। लोग कहते सचिन को क्या देखती रहती, सचिन को यही देखती कहीं गलत ना बोल दे। और जब इनको बोलना नहीं आता था, मैं इनका हाथ दबाती थी, पीछे कान में बोलती थी कि ये बोलो। वही बोलो ना उसको बचाने के लिए मैंने पता नहीं क्या से कितने झूठ बोले, पाकिस्तान को गाली दी, लोगों को गाली दी, सिर्फ सचिन को बचाने के लिए। कितना मारेगा किसी बेबस को? कितना कितना मारेगा किसी बेबस को? वो बस मैं खुद चाहती हूँ मैं यहाँ से चली जाऊँ, मेरी जान छूट जाए। मुन्नी झूठ बोल रही है आपसे। ले पापा ने मारा था। पापा ने मारा था, किस बात के लिए? मुन्नी झूठ बोल रही है तो आपसे। सुना आपने, क्या लगता है आपको? आप यही सोच रहे होंगे कि इस आवाज में कहां से कहां तक आपको लगता है कि एडिटिंग हुई है। इसकी बेटी को मारना, इसकी बेटी के बारे में जो इसने बोला कि परी क्योंकि छोटी है और माँ के बिना तो वो रह नहीं सकती, चलो बाकी बच्चों को दूसरे रूम में सुला सकती है या फिर चमची चाची के घर पहुंचा सकती है, वो बच्ची इससे इसीलिए दूर नहीं हो सकती है क्योंकि वो छोटी है और छोटे बच्चे को ज़्यादातर लगाव होता है अपने माँ बाप से। तो वही सब चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डे बाय डे खुल रही हैं और जब ऐसी बातें खुलती हैं तो भगोड़ी घबरा जाती है, बौखला जाती है, उसको समझ में नहीं आता सही क्या हो रहा है गलत क्या हो रहा है, वो पागल हो जाती है। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जब तुम अपने बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती हो, तुमने कहा मैं अपने बच्चों के लिए भारत में आई क्योंकि पाकिस्तान में आपकी वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं लड़कियों को लेके या फिर कुछ भी XYZ जो भी आपने कहा, उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, यहाँ पर कन्याओं का पूजन होता है, औरतों को सम्मान दिया जाता है। भगोड़ी ने ये बात कही कि पाकिस्तान में लड़कियों के साथ बहुत गंदा सलूक किया जाता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती क्योंकि सबसे पहले इसने शादी से पहले जब ये कुंवारी थी तब इसने किसी से प्यार किया था, तो इनके यहाँ पर उसको काली कह देते हैं। मतलब काली मीन्स मतलब बहुत ही गंदे वे में लेके चले जाते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती जो शादी से पहले किसी लड़के से प्यार कर ले उसके बारे में शादी करने के लिए सोचे, क्योंकि इनके में तो बस एक अपनी माँ की बेटी को छोड़कर बाकी फूफी मौसी और चाचा इन सब की बहन भाइयों से शादी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको लगा कि चलो मैं पाकिस्तान से निकल के हिंदुस्तान जाती हूँ। लप्पू से बातचीत हुई, इसे लगा लप्पू ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखने में कीकर सा है, और ये भूल गई थी कि लप्पू बेशक नहीं होगा पर वो परिवार वाला है।
इसने बिल्कुल निहायती गरीब परिवार ढूंढा। बहुत लोग इसके झांसे में आए होंगे, ऐसा नहीं है कि इसने सबको परखा नहीं होगा, सबको परखा है इसने। और इसकी असलियत ना आप लोगों के सामने बहुत जल्द आने वाली है और आप लोग खुद कहेंगे कि ये हमारे भारत में रहने लायक नहीं है। पर हाँ, इसके बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। इसके कर्मों की सज़ा इसके बच्चे ना भुगतें, मैं तो परमात्मा से यही दुआ करती हूँ, क्योंकि बच्चों की कोई गलती नहीं है। बच्चों को तो सिर्फ इसने यूज़ किया है, बच्चों को सिर्फ इसने यूज़ किया है और बच्चों की बदौलत ही भारत आ पहुंची है।